आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति भाग 3। भाग 1 और 2 हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और पहला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि लोथल किस नदी पर स्थित है। तो आंसर होगा इसका भोगवा नदी। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह या जिन्हें पत्तन नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है आपको। आंसर होगा हमारा ई। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जिसमें हम कह सकते हैं कि पक्की ईंट से बनी इमारत और कला और वास्तुकला ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है, जबकि पूजा स्थल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और प्रथम असली मेहराब हमें बलबन के मकबरे में दिखता है। तो आंसर होगा इसका ई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। आंसर है हमारा बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल प्राप्त हुआ है बनावली से और बनावली जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आपको बताना है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। शेष तीनों कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो वृहद स्थल बताने हैं आपको। आंसर होगा हमारा राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान में है और राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में है। तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां कौन कौन सी थीं। ऑप्शन है सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। कूट दिए गए हैं और कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 या चारों सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे पर बसी थी। आंसर होगा हमारा बी, यानी सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं 3 नदियों के किनारे पर बसी थी, जिसमें गंगा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है।
तो सिंधु, चेनाब और झेलम हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं और मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी घटना चक्र की किताब में इनमें से किसी भी उत्तर को सटीक नहीं माना गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है, आंसर होगा पशुपति की, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड। तो आंसर है इसका हमारा सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जबकि हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंसन ने 1826 में दी थी। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे कौन है? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या माधु स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो आंसर इसका हमारा ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी या धौलावीरा वीके थापड़। तो आंसर है हमारा धौलावीरा वीके थापड़। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन एस आर राव ने तथा सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिष्ट ने कराया था। तो डी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। धौलावीरा के लिए सही नाम होगा आर एस बिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ऑप्शन है ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज एफ डेल्स। तो आंसर होगा हमारा ए कनिंघम। ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे और इसके बाद इनकी खुदाई का काम सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए कनिंघम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थी? आर डी बनर्जी, के एम दीक्षित, एम एम वत्स या वी ए स्मिथ। तो आंसर होगा हमारा
V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, जबकि R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। आपको बताना है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो आंसर होगा हमारा तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर मिलता है। तो आंसर होगा हमारा तांबा। तांबा जो कि मानव के द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो आपको बताना है कहाँ से मिला है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली। तो आंसर होगा हमारा लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा काल के स्थलों से प्राप्त नहीं हुई। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण या सोना, चांदी, लोहा। तो आंसर होगा हमारा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आपको बताना है कौन सा ऐसा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो आंसर होगा हमारा बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।